आज का जो विषय है वह है भक्ति बड़ी या योग। भक्ति बड़ी है या योग बड़ा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा आगे बढ़े उससे पहले आपको ये सूचना दे दें कि ध्यान योग का कोर्स जो 19 तारीख से शुरू होने वाला था वो कल 20 तारीख से शुरू होगा। ध्यान योग का कोर्स जो 19 तारीख से शुरू होने वाला था वह कल 20 तारीख से शुरू होगा। और ध्यान योग का कोर्स आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं? आप 22 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। आप 22 तारीख तक ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न बनता है 22 तारीख तक कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर आप कोर्स शुरू होने के 2 दिन बाद भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा विलंब करने से समस्या आएगी। तो ये हमें समझना है। और 22 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन में फ्लक्चुएशन है आज, हो सकता है कि बीच बीच में आपको बफरिंग ज़्यादा दिखाई दे। अभी भी शुरू करने में, कार्यक्रम को शुरू करने में इस फ्लक्चुएशन के कारण ही इंटरनेट स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मौसम भी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ख़राब है, बारिश ज़्यादा हो रही है। लगभग दिन भर ही बारिश हुई, शाम को रुक गई, लेकिन दोपहर में भी हुई, फिर शाम को भी हो रही है, अभी भी चल रही है। हो सकता है कि उस कारण से थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा हो इंटरनेट कनेक्शन में, लेकिन अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें। तो चलिए अपने विषय पर चलते हैं। और आज का जो विषय है कि भक्ति बड़ी या योग, यह प्रश्न भी कई लोगों के मन में चलता रहता है कि भक्ति बड़ी या योग, भक्ति बड़ी है या योग बड़ा है, बड़ा क्या है? इन दोनों में से बड़ा क्या है? और भगवान कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं कि भक्ति बड़ी है या योग बड़ा है? दोनों में से बड़ा क्या है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय यह है कि इस बात को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि बड़ी या पानी बड़ा, दोनों में बड़ा कौन, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अग्नि बड़ी है या पानी बड़ी है। तो अग्नि के गुण क्या हैं, अग्नि क्या चीज़ होती है या पानी क्या चीज़ होती है। तो मुख्य रूप से हमें ये पता होना चाहिए कि
अग्नि क्या वस्तु है और पानी क्या वस्तु है, क्या चीज है वो। जब दोनों विषयों का हमें सही सही ज्ञान होगा तो निश्चय ही हम यह निश्चय कर पाएंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन हो सकता है। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं अग्नि और पानी का, जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक, थोड़ा व्यवधान इंटरनेट कनेक्शन में चल रहा है, इसलिए आपको व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, मैं भी कर रहा हूं। दोनों में बड़ा कौन है, और श्रीमद् भगवत गीता इस विषय में क्या कहती है कि भक्ति बड़ी है या योग बड़ा है। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है और योग क्या है, दोनों में अंतर क्या है और अंतर किस प्रकार से है। अगर कोई अंतर दिखाता है तो कैसे दिखाता है, किस प्रकार से दिखाता है, यह विषय भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाकर स्पष्ट होगा। तो अगर हम श्रीमद् भगवत गीता से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या समझाया है, भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या कहा है, ठीक। तो श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय हैं, एक है आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग नामक 6ठा अध्याय, दूसरा है 12वां अध्याय भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। एक है ध्यान योग नामक या फिर आत्म संयम योग नामक 6ठा अध्याय, और 6 अध्याय बाद 12वां अध्याय भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। इन दोनों से हम इन विषयों को समझें, क्योंकि हमारा विषय तो श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर विशेष यह श्रृंखला चल रही है, लगभग 3-4 दिन तक चलेगी। क्या श्रृंखला चल रही है? श्री कृष्ण ने क्या कहा है, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, क्या समझाया है, हम उसी की चर्चा कुछ दिनों तक वीडियोस के माध्यम से करेंगे। तो आत्म संयम योग को समझा रहा है कि योग क्या चीज है, और भक्ति योग नामक अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग के बारे में भी बता रहा है कि भक्ति योग क्या चीज है। अब भक्ति बड़ी है या योग बड़ा है, यह प्रश्न का उत्तर भी हमें इसी से मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमें प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता से चाहिए और कहीं से नहीं चाहिए, हमें श्रीमद् भगवत गीता से उत्तर चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण योग के विषय में क्या लिखते हैं और योग के विषय में क्या बतलाते हैं। तो कहते हैं, सर्वप्रथम अगर आप योग करना चाहते हैं तो कुछ बातों को समझना जरूरी है। तो योग के महत्व को बता रहे हैं। तीसरे श्लोक से लगभग इसकी चर्चा दो श्लोकों में कुछ भूमिका है उसमें, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं लेंगे, अगले व्याख्यान में लेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वह मुनि योगी के लिए, मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म कारण कहा गया है। उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति कारण कहा गया है। शांति अर्थात परमात्म प्राप्ति ही उसका कारण है। फिर कहते हैं, यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुष्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्दुच्यते।
कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोग में ना कर्मों में आसक्त हो, ना इंद्रियों के भोग में आसक्त हो और ना ही कर्मों में आसक्त हो, उस समय संपूर्ण संकल्पों को त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ कौन है? संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला का अर्थ भी समझना। इसीलिए कहा गया संन्यास मतलब जिसको कोई आस ना रहे वही तो संन्यास है। ठीक, तो आगे भगवान कहते हैं उधरे दात मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना आत्मानम उधरेत आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, दूसरा कोई कर भी नहीं पाएगा। आप अपना उद्धार स्वयं ही कर पाएंगे। हाँ, गुरु का महत्व है, लेकिन प्रेरणा देने तक, सहयोग करने तक, सही रास्ता सही से बताने तक, उसके बाद सारा प्रयास आपका है। उधरे दात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करिए, अपना पतन ना करिए, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। योग मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में भी ये विषय मिल जाता है कि आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कौन करेगा। आप ही अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरा कौन करेगा। तो आप अपने कल्याण की, अपने योग मार्ग की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। आप अपने योग मार्ग की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए कि आपको योग के मार्ग पर चलना है, आपको योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है, आपको योग के मार्ग पर चलना है, आपको योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है, योग के मार्ग पर आगे चलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। आप ही हैं जो स्वयं को कर्मों के बंधन में डालते हैं। आप ही हैं जो स्वयं को कर्मों के बंधन में डालते हैं, और आप ही हैं जो स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ही हैं जो अपना कल्याण कर सकते हैं, आप ही अपने आप को बंधन में डालते हैं। तो यह बात यहां समझाई गई है। तो योग मार्ग में यह समझना जरूरी है। फिर भगवान कहते हैं बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया वही अपना बंधु है, और जो अपने आप से पराजित हुआ वो अपना ही शत्रु है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिससे अपने आप पर विजय कर ली है, समझो कि वही मान अपमान से निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त होता है। उसी को परमात्मा नित्य प्राप्त होता है। यह सब योग के प्रारंभ में श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर वो ध्यान योग की चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हुए। अभी मित्र शत्रु पे बहुत चर्चाएं वो करते हैं, लेकिन कई चर्चाओं को करने के बाद वो लिखते हैं कि योगी को कैसी अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। अभी एक और मैं आपको बात बता दूं। अभी एक और मैं ये बात बता दूं कि ये जो चर्चा हमने ली है योग और भक्ति के ऊपर, आज जो हमने चर्चा ली है कि योग बड़ी या भक्ति बड़ी, तो किसी ने अभी पीछे किसी महानुभाव से चर्चा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वह योग नहीं सिखाती, वह तो मात्र भक्ति सिखाती है, वह योग नहीं सिखाती।
मैंने कहा कि योग नहीं सिखाती का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि जी हाँ, जैसे आप बोलते हैं कि ध्यान योग है और योग करना चाहिए, ऐसी बातें श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखी गई। श्रीमद् भगवद गीता में तो बस भगवान का नाम लो, भगवान का भजन लो, यही बातें समझाई गई हैं। यही बातें समझाई गई हैं। योग करने के लिए कोई बात नहीं समझाई गई है। ध्यान योग करने के लिए कोई बात नहीं समझाई गई है। ध्यान योग के विषय में कि ध्यान योग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो मैंने कहा कि ये ज्ञान आपको कहां से हो गया कि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि ध्यान योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये ज्ञान कहां से हो गया? बोले कि हम जानते हैं, हमने अध्ययन किया। मैंने कहा कि शायद कुछ छूट गया हो अध्ययन करने में। उन्होंने कहा कि मैंने समझ गया, मैं समझ गया कि इनको अपने गुरु जी ने जो बता दिया है समझना नहीं है। अच्छी बात है, गुरु भक्ति करनी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि गीता के बारे में वो अपने गुरु जी से समझते हैं, तो उनके अनुसार गुरु, अगर मान लो कि गीता में लिखा होता कि ध्यान योग करो, तो फिर गुरु जी बताते ना। लेकिन गुरु जी ने तो कुछ बताया ही नहीं आज तक। समस्या यहां पर है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हम उसको देख लेते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम शतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम शुद्ध भूमि पर कुश मृग छाला और वस्त्र स्थापन करके, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, तैत्रागाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने जुंज्याद्योग एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान उपदेश देते हैं कि भाई कैसे योग का अभ्यास करें। आसन लगाकर बैठे, आसन ना बहुत नीचा हो, आसन ना बहुत ऊंचा हो, इंद्रियों को अपने वश में करता हुआ, संकल्पों को अपने वश में करता हुआ, क्रियाओं को वश में रखता हुआ, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब भगवान यहां ध्यान योग करने के लिए कह रहे हैं। समम काय श्री शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान वलोकयन। काया, सिर और गले को सीधे अचल करके, मतलब शरीर, सिर और गला सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, मतलब आपका जो स्पाइनल कोड है वो स्ट्रेट होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान लिख रहे हैं। तथा दिशाओं को ना देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठ जाए। नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, अर्थात देखे, दिशाओं को ना देखने का मतलब। और किसी निश्चित दिशा का भी कोई महत्व नहीं होता कि आप योग साधना करोगे तो किस निश्चित दिशा में बैठोगे। इस तरह से अपने श्वासों पर ध्यान लगाता हुआ, नासिकाग्र पर एकाग्र होकर, आती जाती नासिका को छूते हुए, नासिका को स्पर्श करते हुए जो वायु प्रवाह है, जो श्वास आ रही है जा रही है, उस पर नासिकाग्र पर ध्यान करें। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्परः, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में है, स्थित है, सावधान ध्यान योगी, मन का मेरे परायण होकर बैठे। युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा योग में लगाता हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाला जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति।
निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति, कि निर्वाण परमाम, परम निर्वाण जो शांति है उसको वो प्राप्त हो जाए। ऐसा योग करने से होगा। नात्यशंतस्तु योगो अस्ति न एकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, योग ना तो अधिक खाने वाले का होता है, और जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगा वो भी योग ना कर पाए। जो बिल्कुल सोना छोड़ दे और बिल्कुल और बहुत सोता रहे, उनसे भी योग ना सिद्ध होने वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना वबोधस्य योगो भवति दुखहा। दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथा योग्य सोने और जागने वालों का सिद्ध होता है। योग किसका सिद्ध होता है? यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, मतलब एक बैलेंस में चलने वाले लोग, एक बैलेंस में चलने वाले लोग, एक संयम में रहने वाले लोग, जो यथा योग्य आहार विहार करते हैं, यथा योग्य निद्रा को भी ग्रहण करते हैं, सोते भी हैं, वही लोग बाद में चलकर अपना योग सिद्ध कर पाते हैं। उन्हीं को योग सिद्धि होती है। जबरदस्ती करने वालों के लिए नहीं कि भाई सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। तो योग के विषय में, और वही योग को पूर्ण कर परमात्म शांति, निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येव वावतिष्ठते संस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते, तथा वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में योगी है, ऐसा कहा जाता है। उस काल में वह सिद्ध योगी है या वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। यथास्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसे ही उपमा कही गई है। जैसे कि अगर हवा ना बहे और दीपक की लौ जलेगी तो कैसी जलेगी? बिल्कुल स्थिर जलेगी, लौ डगमगाएगी नहीं, लौ इधर उधर हिलेगी नहीं। वैसे ही योगी का मन भी इधर उधर नहीं हिलता है। योग का सेवन करने से योत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चान्तमनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, तथा जिस अवस्था में अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, मतलब स्वस्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, आत्म स्थित हो जाता है। जो सुख आत्यांतिक अतेंद्रिय बुद्धि ग्राह्य उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता है, वो तुरीयावस्था, तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं, मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था बन जाती है कि भारी दुख भी आए तो वहां से विचलित ना हो। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानते हैं। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानते हैं। जानना चाहिए। जिस ध्यान योग का, उस योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। शांत चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए योग का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का संकल्प प्रभावान
सर्वान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा मनसा एव इंद्रियग्रामं समन्ततः विनियम्य, सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर चिंतन करना चाहिए। धैर्य गृहीतया बुद्धया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए मन को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी चिंतन ना करे, मतलब परमात्म स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर और सारे संकल्पों को खत्म कर दे, सारे चिंतन प्रणाली को निरोध कर दे। तो योग निरोधात्मक क्रिया है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थलम ततस्ततो नियम्य तदात्मनेव वशम नयेत। अस्थिर चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक दे, ऐसा उपदेश दिया गया है। प्रशांत मनसम हेन योगिनम शुकतमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है और परमधाम प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित रखता हुआ, देखता हुआ, संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप में देखता है। वह जान जाता है कि सत्य क्या है, परमात्म रूप क्या है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और फिर मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यही तो हुआ राधा जी के साथ। राधा जी एक योगिनी थी, कृष्ण कभी उनके लिए नहीं गए, कृष्ण कभी उनके लिए नहीं गए। तो भगवान यहां पर 6ठे अध्याय में योग का मर्म समझाते हुए योगी को कैसी अवस्था प्राप्त होती है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए तो मैं अदृश्य कभी नहीं होता, वह मेरे लिए भी कभी अदृश्य नहीं होता। मैं हमेशा उसको देखता हूं और वह भी मुझे हमेशा देखता है। तो यह योग का परिणाम है। मतलब सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो ऐसी अवस्था, परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना, परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाना, ऐसी अवस्था का परिणाम है योग। परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना, परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना, परमात्मा के दर्शन में लीन हो जाना, ऐसी एक अवस्था से योग से, ऐसी ध्यान योग करने से ऐसी अवस्था आती है। ना मैं तेरे लिए कहीं जाता हूं और ना तू मेरे लिए कहीं जाता है, मैं हमेशा साथ में रहते हैं दोनों, राधा कृष्ण की तरह। राधा जी कौन, कृष्ण जी कौन। लोग आज नाचते हैं, गाते हैं, राधा जी किसी को बना देंगे, किसी लड़के को। वह तो सर्वदा है, कृष्ण तो हमेशा ही है, कहां जाएंगे और कहां आएंगे। तो यह योग का परिणाम यहां बताया जा रहा है। योग करने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं 12वां अध्याय, भक्ति योग नामक अध्याय। उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, मयि एव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः।
मुझ में मन को स्थापन कर कर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर कर इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा, मुझ में ही निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करेगा, यह संशय नहीं। ये भक्ति का परिणाम है। और योग का परिणाम क्या बताया 6ठे अध्याय में? इन्वेस्ट कर, इन्वेस्टमेंट, निवेश मतलब मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर और इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और ध्यान योग का फल क्या बता रहे हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। एक ऐसी अवस्था जहां पर वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूं और अदृश्य ना होता हुआ मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, मैं और वो एक हो जाते हैं। सर्वभूत, और 6ठे अध्याय ध्यान योग नामक अध्याय में और क्या लिखते हैं? सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण, यहां पर भक्ति योग टीकाकार महोदय टीका में लिख रहे हैं, लेकिन भक्ति योग शब्द का प्रयोग नहीं है। सर्वभूत स्थितम य माम भजते एकत्वमास्थितः, प्राणियों में स्थित मुझे भजने वाला, भजन मतलब ध्यान करने वाला, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। अब एक बात बताइए कि भक्ति योग का परिणाम श्रीमद् भगवद गीता में और ध्यान योग का परिणाम श्रीमद् भगवद गीता में क्या अलग अलग लिखा जा रहा है? क्या अलग अलग लिखा जा रहा है? भक्ति योग करने से कोई और परिणाम मिलेगा, ध्यान योग करने से कोई और परिणाम मिलेगा? जी नहीं, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। और एक और विशेषता है, दोनों में अभ्यास की महिमा है। दोनों अध्यायों में आप देखिए, 6ठे अध्याय में भी भगवान कृष्ण अभ्यास की महिमा कहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, 6ठे अध्याय में यह श्लोक आता है। अभ्यास करना पड़ेगा। और यहां पर 12वें अध्याय में भक्ति योग नामक अध्याय में तुम्हें करना पड़ेगा। तो 6ठे अध्याय में भी अभ्यास की महिमा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और फिर ये 12वें अध्याय भक्ति योग में भी, अथ चित्तम समाधातु न शुक्नेशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय, यह 12वां अध्याय 9वां श्लोक। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। श्री कृष्ण भगवान दे रहे कि अभ्यास करना पड़ेगा। और वहां पर अर्जुन को भी अभ्यास, और मन को मुझ में लगाने की बात, वहां पर भी मन को लगाने की बात। योग मार्ग में भी मन को लगाने की बात, भक्ति मार्ग में भी मन को लगाने की बात, चित्त को शांत करने की बात। तो फिर ये एक जैसी बातें कृष्ण क्यों समझा रहे हैं भक्ति योग में और ध्यान योग में? क्योंकि भक्ति तो अलग चीज है और योग तो अलग चीज है। दोनों में बड़ा कौन है, हमें तो यह निश्चय करना है। आगे कृष्ण कहते हैं, अभ्यासे अपे समर्थो वसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्व संसिद्धिम मवाप्स्यसि। अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए तू कर्म परायण हो जा और निष्काम कर्म योग कर ले। अर्जुन के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है कि अगर तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो निष्काम कर्म योग कर, नहीं तो अभ्यास योग कर। तो अब आप बताइए कि भक्ति और योग में बड़ा कौन, या दोनों एक ही चीज है? और वैसे भी योग का अर्थ है जुड़ना। कई सारे वियोग हैं जीवन में, इंद्रियां भी एक वियोग है, जीवन या शरीर अपने आप में एक वियोग है, अपने मूल स्वरूप से हमारा वियोग होके रखा है। लेकिन जब हम उस मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं तो हमारा योग हो जाता है। तो मूल स्वरूप से जुड़ना को योग कह रहे हैं और उसी को परमात्मा भी कह रहे हैं भगवान। बात है ये, जरा सोचिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में आता है कि भक्ति और योग अलग अलग हैं। जो तथाकथित गुरुओं के चेले हैं वो कहते हैं कि हमें गुरु जी ने भक्ति योग दिया है,
कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो योग दिया है, हमारे गुरु जी कहते हैं भक्ति बड़ी है योग छोटा है, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा योगाभ्यास से। लेकिन कृष्ण तो कह रहे हैं कि परम धाम प्राप्त होगा, मेरा रूप ही बन जाएगा अगर वो योगी बनेगा तो। ठीक, तो योगी तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। तो सच पूछो तो योगी बनने और भक्ति करने में कोई अंतर नहीं, के शब्द जाल फैला दिए हैं, फैलाए गए हैं योग के विषय को लेकर, भक्ति के विषय को लेकर। तो जो लोग बोलेंगे कि भक्ति बड़ी है कि योग बड़ा है, भाई दोनों एक ही चीज है, और दोनों का शब्दार्थ लिटरल मीनिंग जो है का अर्थ है अलग होना, विभक्ति का अर्थ है अलग होना। विभक्ति हो गई मतलब अलग हो गए, भक्ति हो गई मतलब एक हो गए। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह ध्यान योग करना भक्ति मार्ग भी है, क्योंकि भक्ति मार्ग से जो मिलना है वह पूरा हो रहा है, वह लक्ष्य पूरा हो रहा है। इसमें जो उन्हीं में यह प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है, योग क्या है, दोनों में बड़ा कौन है। दो महत्व है, योग में भी अभ्यास महत्व है, महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, अभ्यास का बहुत ज्यादा महत्व है। तो योग हमें एक ही दिशा में ले जाता है और कोई अलग अलग उसके परिणाम नहीं होते हैं। भक्ति भी हमें उसी दिशा में ले जाती है जिस दिशा में योग, और योग भक्ति एक ही विषय है। कुल मिलाकर अपने चित्त को शुद्ध कीजिए और अपने चित्त को परमात्मा में लगा दीजिए। भाई बुद्धि निवेश्य, और चित्त की शुद्धि के लिए संकल्पों का निरोध कीजिए, चित्तवृत्ति निरोध कीजिए। यही तो भगवान कह रहे हैं। भगवान का नाम जब भी करते हो तो चित्तवृत्ति निरोध ही तो होता है। तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता को अगर हम सही से पढ़ें, ये नहीं कि रट्टू तोता की तरह पढ़े, नहीं गुरु जी ने ये कह दिया तो कह दिया, तो आपको गीता से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने गुरु जी से मतलब है, जबरदस्ती उनको प्रमाणित करना है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु जी कोई गलत ज्ञान देते, लेकिन हो सकता है कि वो आपको समझाने के लिए वो कुछ कहे हों, लेकिन और भी बहुत सारी बातें गीता में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भक्ति में और योग में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही चीज है भैया। अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर आप ध्यान योग का भी कोर्स करते हो तो आपकी भक्ति ही तो आगे बढ़ेगी। अगर आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपकी भक्ति ही तो आगे बढ़ेगी, और क्या आगे बढ़ेगा। तो ये समझना जरूरी है, भक्ति और योग दोनों का एक परिणाम है, और प्रक्रिया भी, दोनों में अभ्यास का महत्व है। अगर तेरा मन नहीं लगता तो भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय भक्ति योग में कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास भी नहीं हो पा रहा तो निष्काम कर्म करो। 6ठे अध्याय ध्यान योग नामक, आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तो योग और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं वो जो योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अरे वो योग नहीं है, वो योग आसन है, वो योग। और जो विरोधी स्वरूप हैं उनका पर्दाभास होगा, वो खत्म होंगे, वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। ठीक है, तो यह समझने की हमें आवश्यकता है। और गीता भी यही प्रमाणित करती है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण यही प्रमाणित करते हैं, कई चीज है। व्यर्थ में उलझने की आवश्यकता नहीं। निष्काम कर्म योग का दोनों जगह महत्व है।
तो यह विचारणीय तथ्य है कि भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में अंतर नहीं मतलब भक्ति योग नहीं, भक्ति और योग में अंतर नहीं, दोनों एक जैसी है। तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। और आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं जो इस दुविधा में पड़े हैं और गुरु जी ने दुविधा में जाल डाल दिया है, जी नहीं, उनको दोनों अध्याय खोलिए, 6ठा अध्याय और 12वां अध्याय, भक्ति योग नामक अध्याय और ध्यान योग नामक अध्याय, 6ठा अध्याय। अब एक और बात, एक महानुभाव मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं भगवान तो भक्ति के बारे में बात करते हैं, योग के बारे में बात। अरे सबसे पहली बात, गीता के सारे अध्यायों का नाम योग के नाम से, योग गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहते भी हैं। पता नहीं कौन से गुरु जी हैं आपके, उनके गुरु जी ने उनको समझाया कि श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति की महिमा है, योग की महिमा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भक्ति और योग में अंतर नहीं। सचिन सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रॉब्लम, मैनमेड चीजें हैं, इंटरनेट है जिसमें सब कुछ निर्भर है। तो ये हमें समझना है। तो इस कारण से ऐसी समस्या कभी कभी देखने को मिलती है। चलिए कोई बात नहीं। आगे के प्रश्न और कमेंट्स, ठीक है चलिए। शर्मानंद पंडित जी, रतन सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे, सचिन जी, ओम, मिस्टर ASR, सचिन, सारी वीडियो देखिए। चलो ठीक है, लाइव सेशन आपने ज्वाइन किया। रामविलास जी, दिवांग ओबराय, अब ध्यान योग करने हैं, गाइडेड मेडिटेशन में ईयरफोन, ये जब ध्यान योग होगा तब की बात है ना। दिवांग, क्या मैं दिन में सो सकता से? तेज बारिश हो रही है मुंबई में, सुबह से नहीं थी बारिश। जी यहाँ पटना में भी बारिश हो रही है, लगभग ठीक 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही शुरू किए हैं। उनका निवारण कैसे होगा? स्टडी विथ अविनाश, नरेश मेहरा, भक्ति से ही योग की प्राप्ति होती है। चलिए, दोनों एक चीज है, योग से भक्ति की प्राप्ति, भक्ति से योग की प्राप्ति। कुंडलिनी शक्ति और पोर्टल्स के इफेक्ट सेम होते हैं। पोर्टल क्या होता है? जी, ब्रिजभान जटाधारी, अशोक गोयल जी, देवांग ओबराय, योग करते हुए